हमारा देश बांग्लादेश चला गया है, कहाँ बेचा है? पाकिस्तान को बेच दिया, चीन को बेच दिया, अमेरिका को बेच दिया, कहाँ बेच दिया बताए हमको। धर्म को बचाने के लिए इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज तक उनके इतिहास को किसी ने बताने का नहीं काम किया। अगर किया है तो मोदी जी ने किया है। ऐसे नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में शंखनाद हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले तारीखों के ऐलान से पहले CAA कानून पूरे भारत में लागू हो गया है, जिसमें 3 देशों से अल्पसंख्यक समुदाय के 6 समुदाय के जो लोग हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी गई है। सिख समाज भी है उसमें। आइए हमारे बीच कुछ सिख समाज हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कितनी खुशी है इस मोदी सरकार के कदम से, क्या कुछ कहती है जनता, क्या कुछ सोच रहा है सिख समाज। बात ऐसा है कि इसके लिए हम लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे इस कानून का, क्योंकि हमारे काबल से काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में सिख परिवार आए थे जब वहाँ पर माहौल ख़राब हुआ है। सिर्फ सिख परिवार ही नहीं आए, उसके साथ में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए एक विशेष विमान भेजा गया था भारत सरकार की तरफ से। वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी यहाँ लाया गया। तो इसलिए हम लोग तो बहुत ही खुश हैं और सिखों की संख्या बहुत कम है और दिल्ली में वो बसे हैं और बड़े खुशहाल हैं और इस कानून आने के बाद में उनको नागरिकता मिली है और हमारे भाई खुश हैं, हम भी खुश हैं। लंबे अरसे से मांग की जा रही थी और चुनाव से पहले इस तरह का आदेश आया, कानून बन गया, पर लेकिन विरोधी जो दल हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही लाने से ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं हो। देखिए, वो तो विरोधी दल बोलता है, पर इसमें फ़ायदा का कोई बात नहीं है। इसमें यही है कि जो कम अल्पसंख्यक लोग जो बाहर से आए हैं, जिनका कोई भारत के अलावा कोई ठिकाना नहीं था, जो भारत के अलावा कहीं जा नहीं सकते, वो सिख हैं या हिंदू हैं, वो तो कोई ऐसा वर्ल्ड में और कोई मुल्क नहीं है जहाँ जा सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ है और वो यहाँ पर अपना गुजर बसर करेंगे, सुख चैन से रहेंगे और सुखी बसेंगे और भारत की भी तरक्की में अपना हाथ बटाएंगे। इसलिए हम लोग खुश हैं। क्या लगता है ये लंबे अरसों से ये कानून और पहले आ जाना चाहिए, क्या कहते हैं? ऐसा है कि यह जो कानून लागू किया है मोदी जी ने, पहले तो मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ कि इस कानून के तहत जो है किसी की सदस्यता या किसी की नागरिकता नहीं जानी जा रही है, ये नागरिकता देने की बात हो रही है। जैसे कुछ हमारे देश के बाहर जो है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे देशों में जो कुछ ऐसे अल्पसंख्यक हैं, जैसे सिख है, हिंदू है, जैन है, पारसी है और बौद्ध है, इन लोग को काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ता है धार्मिक तौर पर भी और भी कई तरह से। तो वो काफ़ी दुखी होते हैं। तो उनका कहीं दूसरा देश है ही नहीं। और ये जो कानून मोदी जी ने बनाया है, विशेष तौर से केंद्र सरकार ने, इस कानून के तहत उनको नागरिकता देने की बात है। हमारे देश में आके बसेंगे, किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं से पहले और ला देना चाहिए था इस कानून को। देखिए, समय पर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देर आया दुरुस्त आया है। तो इस कानून का जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये कानून जो है हिंदुस्तान के लिए ही लाया गया है। इसको कैसे देख रहे हैं, चुनाव को कैसे देख रहे हैं, किस तरह है, सिख समाज किस तरफ देख रहा है? देखिए, मोदी जी ने सिख समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। ये नहीं, अगर गुरुपर्व मनाने की बात करें तो 350 साल जो यहाँ मनाया गया था गुरु गोविंद सिंह महाराज का, 550 साल गुरु नानक देव जी का मनाया गया, 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का मनाया गया। ये सारी गुरुपर्व जो मोदी जी के तहत मनाया गया, मोदी जी की सरकार ने मनाया है। ये सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु का, जो हिंदू को बचाने के लिए अपने सर्वंश को कुर्बान किया, सर्वंश को नौछावर कर दिया। ऐसे गुरुओं को इनके शासन काल में प्रकाश शताब्दी मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये उनका सौभाग्य है। तो ये धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए बहुत ही अच्छा काम किन। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आपने सुना था 4 साहबजादे जिनको शहादत दे गई, जंग में मारे गए, 2 को दीवार में चुना गया, वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए। और उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की है। तो देखा जाए तो जो 70 साल से जो ये हमारे इतिहास को जो दबा के रखा था, वो मोदी जी ने सब कुछ जाहिर किया है। तो मोदी जी तो विरोधी दल का होता है तो विरोधी करना ही उसका तो काम ही है। विरोधी के कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को तो मोदी जी ने बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, दिक्कत हो रही है जनता को। तो ये बताइए, पाकिस्तान चला गया है क्या? अमेरिका चल गया है? कहाँ बेचा है? ये उठ के तो नहीं चला गया है, हिंदुस्तान में ना है। ये बांग्लादेश तो बेच के नहीं चला गया है ना, ये तो हिंदुस्तान में है। ये मूर्खता वाली बात है। और देखिए, एक चीज़ आप बता दिया, प्राइवेट और सरकारी में फ़र्क होता है।
आप देखिएगा सरकारी बस स्टैंड का हालत देखिए, सरकारी बस का हालत देखिए, और प्राइवेट का बस का स्टैंड का हालत देखिए, कितनी बढ़िया अच्छा सर्विस देता है। बस में आज सरकारी बैंक की बात करें, सरकारी बैंक में जाते एडी घिस जाता है, काम नहीं करते हैं। वही प्राइवेट बैंक रहता है तो तुरंत बढ़िया से काम करता है। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश बांग्लादेश चला गया है, कहाँ बेचा है? पाकिस्तान को बेच दिया, चीन को बेच दिया, अमेरिका को बेच दिया, कहाँ बेच दिया बताए हमको? मोदी जी ने कहा था कि सबका विकास और सबका विश्वास, लगता है कि इस बार 5 सालों में हुआ है? एकदम होगा, और मोदी जी फिर आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, इसमें कहीं कोई रोक ठोक नहीं होगा। सिख समाज पूरी तरह से हम सिख समाज उनके साथ है, डंके की चोट पर है, क्योंकि उन्होंने जो सिख धर्म के इतिहास को, जो दबा हुआ इतिहास को उन्होंने उजागर करने का काम किया और हृदय से किया है, देश में नहीं विदेश में भी किया है। ये जो आप बता दें 26 दिसंबर को जो बाल वीर दिवस मनाने की बात है, हर सरकारी संस्था में उन्होंने मनाने के, आप पेट्रोल पंप पे देखे होंगे, पेट्रोल पंप पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी पोस्टर लगा हुआ है, सब सरकारी महकमे में लगा हुआ है, और सारे स्कूल में उनका पढ़ाई किया जा रहा है, इतिहास की पढ़ाई बताया जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो इतिहास है, जो असल बात में जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज तक उनके इतिहास को किसी ने बताने का नहीं काम किया। अगर किया है तो मोदी जी ने किया। मैं हृदय से मैं उनको बधाई देता हूँ। ये थे हमारे साथ सिख समाज, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से 2024 में सिख समाज मोदी जी के समर्थन में है, मोदी जी के साथ रहेगा सिख समाज पूरे मुस्तैदी के साथ। जिस तरह से मोदी जी ने सिख समाज के लिए हृदय से काम किया है, चाहे वो बाल दिवस मनाने के काम किया हो या फिर 350वां गुरु गोबिंद सिंह गुरुपर्व मनाने का काम किया, ऐसे में तमाम सिख समाज मोदी सरकार के कामों से बने रहे। शौर्य भारत न्यूज के साथ मैं हूँ आपके साथ अमित खत्री। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chalital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. एक अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।